बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है जब कोई चीज़ या लैंग्वेज अनकॉन्शियसली सीखी जाती है उसे एक्विजिशन कहते हैं। अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की जो आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड है। सो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स के नाम से। उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो टॉपिक्स, जो वीडियोज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की थीरीज़ भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी थीरीज़ आती है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंस द सेकंड लैंग्वेज इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज आफ्टर वी एक्वायर द फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज ऑब्वियसली ये एक एडिशनल लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज से मुराद इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज हो जो आप अपनी मदर टंग के बाद सीखते हो। मदर टंग से मुराद जो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है जो आप घर में बोलते हो, ये आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज जो आप सीखते हो। सो द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। दिस essay will demonstrate the similarities, the difference in language 1 and language 2 acquisition. ये L1 means first language and L2 means second language acquisition by discussing various theories. तो इसका ये मतलब है कि जो सेकंड लैंग्वेज आप सीखते हो वो ऑब्वियसली उसका जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है किस पे, सेकंड लैंग्वेज पे। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ आल्सो नोन एज चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एक प्रोसेस है वेयर बाय चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू अर्ली स्कूल एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेजेस। कि बच्चा जो है जैसे ही पैदा होता है तो उस स्टेज से लेके स्कूल तक ये लैंग्वेज सीखता रहता है, मीन जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सीखता रहता है। द टर्म फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और FLA, जिसको हम FLA भी कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, कैन बी रेफर्ड टू एज द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप टू यूज़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। तो ये एक डिक्शनरी ऑफ सोशल लैंग्विस्टिक्स की एक डिफिनेशन है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन से मुराद ये है कि एक बच्चा जो वो वर्ड्स या सेंटेंसेस सीखता है उसको डेवलप करता है, उन सेंटेंसेस या वर्ड्स को उसको किस तरह यूज़ करना है और कम्युनिकेशन में किस तरह लाना है, ये सब जो है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है। और मीन्स लाइक आई सेड के फ्रॉम इन्फेंसी मीन्स लाइक फ्रॉम बर्थ टू स्कूल लेवल ये फ़र्स्ट लैंग्वेज ही सीखता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो वो सीख जाता है। Theories in first language acquisition. Various theories and approaches have been developed over the past years, attempting to study and analyze how do children acquire their mother tongue. तो इस पर डिफरेंट थीरीज़ है। अब थीरीज़ में से लाइक बिहेवियरिस्ट थीरी भी है इससे रिलेटेड, मेंटलिस्ट थीरी है, यूनिवर्सल ग्रामर थीरी, ये सब कुछ जो है इन्हीं एक्विजिशन से रिलेटेड है कि हम कोई लैंग्वेज किस तरह सीखते हैं। मतलब एक बच्चा है जब वो पैदा होता है तो क्या ऑलरेडी उसके माइंड में लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम सीखते आ रहे हैं और ये पास्ट ईयर से चलता आ रहा है। दिस ऐसे विल आइडेंटिफाई टू मेन थीरीज़। अब इसमें दो मेन थीरीज़ का जो है जिक्र किया गया है, जिसमें एक बिहेवियरिज्म है और एक नेटिविस्ट और इननेटनेस थीरी है। बिहेवियरिज्म, जिसको हम बिहेवियरिस्ट थीरी भी कहते हैं। सो बिहेवियरिज्म पे ऑलरेडी मेरी एक और वीडियो भी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो वीडियो भी आपके लिए ही है। The behaviorism theory assumes how children speak that children imitate what they hear. इसका मतलब ये है कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या कहती है कि चिल्ड्रन वही चीज़ इमिटेट करते हैं जो वो सुनते हैं। ठीक है, मतलब एक वर्ड उन्होंने सुना तो वो इमिटेट करेंगे और उन्हीं वर्ड्स को फिर वो बोलेंगे। एंड देन कंटिन्यू विथ पॉजिटिव सपोर्ट, और फिर उन्हें एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है जिसको हम लाइक नेगेटिव कंडीशनिंग और पॉजिटिव कंडीशनिंग भी कहते हैं। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू कंडीशनिंग, देखो यहाँ पे वर्ड वो मेंशन भी किया गया, कंडीशनिंग एंड हैबिट फॉर्मेशन। तो ये उनकी एक आदत बन जाती है कि जो लैंग्वेज वो सीखते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए लाइक इन्होंने क्या कहा है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इमिटेट करते हैं, मतलब नकल उतारते हैं किसी की। अब जब वो नकल उतारते हैं तो उसमें वो जो वर्ड होता है वो उनको सुन के फिर उन्हीं को जो है डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं।
अकॉर्डिंग टू बी एफ स्कैनर, अब ये जो बिहेवियरिज्म थ्योरी थी या जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी ये बी एफ स्कैनर ने दी थी, एंड हिज कोलीग्स, learning or a change of behavior on the part of the learner is brought about by a process known as operant conditioning। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है? लैंग्वेज मखसूस आदतों का एक सेट है और ये इंसानी बिहेवियर में बदलाव लाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेंट ट्रेनिंग। ऑपरेंट मीन्स वॉलंटरी बिहेवियर which is the result of the learner's own free will and is not forced by any consider or think। अब जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको फोर्स तो नहीं किया जाता कि आपने ये वर्ड सीखना है, ये सेंटेंस सीखने हैं। इसमें आप जो है लाइक फ्री होते हो। आप ऑब्वियसली एक बच्चा है तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को सुनता है, या आपके जो मदर की लैंग्वेज होती है या जो फादर जो बोलते हैं या जो आपके सिस्टर्स ब्रदर्स, उन्हीं वर्ड्स को सुन के जो है वो इमिटेट करता है और फिर उन्हीं को जो है वो प्रोनाउंस करता है, उन्हीं को जो है वो डिलीवर करता है। सो इसमें कोई फोर्स शोर्स नहीं होती कि आपने ज़बरदस्ती उनको जो है लाइक पकड़ के आपने ये कहना है कि आपने ये वर्ड सीखना है या ये सेंटेंस सीखना है। द लर्नर विल डिमॉन्स्ट्रेट द न्यू बिहेवियर फर्स्ट एज अ रिस्पॉन्स टू अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट। पे इसमें एक और चीज़ भी बताई गई है। अब इसमें एक रिवार्ड और पनिशमेंट का भी आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब जो बच्चे भूखे होते हैं, इस हालत को क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों का कोई रिस्पॉन्स मिले और बच्चे को कुछ दिया जाता है, माँ दूध पिलाती है, इस कंडीशन को रीएनफोर्समेंट कहते हैं। और दूध या और कुछ मांगने के लिए बच्चा फिर से रोता है तो इसको रिपीटिशन कहते हैं। एंड फाइनली इट बिकम एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, और फिर ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है एक बच्चे के लिए कि उसने कब रोना है और कब जो है वो चीज़ मांगनी है। कोई भी लाइक खुराक की चीज़ हो सकती है। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग एल्स। तो बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि लैंग्वेज जो है सीखना ये बिल्कुल किसी भी चीज़ के सीखने से मुख्तलिफ नहीं है। इट बिकम्स अ हैबिट, ये आपकी एक हैबिट बन जाती है थ्रू द स्टिमुलस। स्टिमुलस जैसे मैंने बताया, जब बच्चे भूखे होते हैं इस हालत को क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, रीएनफोर्समेंट, रिपीटिशन एंड प्रोसेस। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जब बच्चे भूखे होते हैं इस हालत को स्टिमुलस कहते हैं। फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों का कोई रिस्पॉन्स मिले। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, रिस्पॉन्स फिर इसे मिलता है। और बच्चे को कुछ दिया जाता है, माँ दूध पिलाती है, इस कंडीशन को क्या कहती है? रीएनफोर्समेंट। ये मेंशन है, इस कंडीशन को रीएनफोर्समेंट कहते हैं। और दूध या और कुछ मांगने के लिए बच्चे फिर से रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिपीटिशन प्रोसेस कहते हैं। बिहेवियरिस्ट आल्सो क्लेम दैट वी लर्न बाय इमिटेशन एंड बाय एसोसिएशन। तो बिहेवियरिस्ट का भी यही मानना है कि हम जो है चीज़ें इमिटेशन से ही सीखते हैं। However, psychologists give that imitation is not enough। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना है कि इमिटेशन जो है काफ़ी नहीं है। इमिटेशन जो है लाइक दैट्स नॉट इनफ बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द मैकेनिकल रिपीटिशन। तो ये कोई मैकेनिकल रिपीटिशन थोड़ी है, बट आल्सो नेचुरल एक्सपोजर दैट चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज। के बच्चे जो है नेचुरली भी उनके माइंड में बहुत कुछ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिपीटिशन हो तो उसी से जो है बच्चा कुछ सीखता है। तो लाइक जो नेचुरली है उसके माइंड में वो भी बहुत कुछ होता है। अब इसमें जो है लाइक आप कंट्रास्ट कर सकते हो मेंटलिस्ट थ्योरी के साथ। मेंटलिस्ट में क्या कहा गया था नोम चॉम्स्की ने कि बच्चे जो सीखते हैं ना, मतलब वो कुछ सीखते नहीं हैं, उनके ऑलरेडी जो माइंड में है एक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का। आपने अगर वो मेरी वीडियो देखी हो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था इससे रिलेटेड कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी में या मेंटलिस्ट थ्योरी में यही बताया गया कि बच्चे के माइंड में ऑलरेडी जो है मतलब बच्चे का जो माइंड है वो स्लेट की तरह नहीं होता। बच्चे के माइंड में ऑलरेडी ग्रामर का एक स्ट्रक्चर होता है, बस सिर्फ उसने जो है सेंटेंसेस फिर बनाने होते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट है उसका डिफरेंट है। बिहेवियरिस्ट का क्या माना है? बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, हम इमिटेट करते सब कुछ। फिर साइकोलॉजिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, नेचुरली जो है माइंड में कुछ होता है। मतलब ये इन दोनों को जो है मिलाता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कि मेंटलिस्ट भी सही कह रहे हैं और बिहेवियरिस्ट भी सही है। Therefore, from the behaviorist approach, language acquisition can be seen as a stimulus response process. Again, वही चीज़ रिपीट हो रही है। Children learn language by imitation and analogy। कि चिल्ड्रन जो है वो इमिटेशन से ही सीखते हैं एंड एनालॉजी से ही सीखते हैं। The roles of imitation, repetition and reinforcement and motivation are essential in learning the language। तो लाइक इमिटेट करते हैं, रिपीट करते हैं, रेनफोर्समेंट मिलती है, फिर इनको इसी तरह बार बार इनको जब रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर वो वही चीज़
मांगते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ दस द रिजल्ट ऑफ नेचर विच इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो आखिर में फिर इसका यही होता है कि ये एक प्रैक्टिस पे मुश्तमिल होता है, मतलब एक कंसिस्ट करता है कि बच्चा जब एक बार रोता है तो फिर बार बार रोएगा उस चीज़ के लिए, मतलब जब भी अगर उसे भूख लगती है तो वो रोएगा। इसी तरह इस जो रोना है इसको क्या कहते हैं, जो बच्चे जो भूखे होते हैं इस हालत को हम स्टिमुलस कहते हैं। फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों का कोई रिस्पॉन्स मिले और बच्चे को कुछ दिया जाता है, माँ दूध पिलाती है, इस कंडीशन को रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और दूध या और कुछ मांगने के लिए बच्चे फिर सो रोते हैं, फिर से जब रोते हैं तो इसको रिपीटिशन कहते हैं। सो आपको आई होप बिहेवियरिस्ट की समझ आई होगी कि बिहेवियरिस्ट वालों का क्या मानना है। अब जो दूसरी थ्योरी है वो है नेटिविस्ट और इनिटनेस थ्योरी। Unlike the behaviorist approach that does not take into consideration the child's own cognitive process। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस को उर्दू में हम कहते हैं इल्मी अमल। इल्मी अमल जिसका मतलब ये है कि अ सीरीज़ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट अकर इन द ब्रेन दैट अलाउ यू टू कम्प्रीहेंड योर इन्वायरमेंट एंड गेन नॉलेज, कि आपने नॉलेज को किस तरह गेन करना है, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह कम्प्रीहेंड करना है, मीन्स कम्प्रीहेंड से मुराद कम्प्रीहेंशन करना है। ये चीज़ें आपको अलाउ करती है आपके माइंड जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं या कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अनलाइक द बिहेवियरिस्ट अप्रोच दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द चाइल्ड्स ओन कॉग्निटिव प्रोसेस, के जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच वाले थे उन्होंने तो ये चीज़ का जिक्र ही नहीं किया कि कॉग्निटिव प्रोसेस का भी एक सिस्टम होता है माइंड में, मतलब एक बच्चे के माइंड में कि उसने कुछ नॉलेज जो है गेन करनी है। द इनेट हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय लैंग्विस्ट नोम चॉम्स्की। अब ये इनेट हाइपोथेसिस किसने पेश की थी? नोम चॉम्स्की ने। सपोर्ट्स द आइडिया दैट लैंग्वेज एक्विजिशन हैज़ अ बायोलॉजिकल फाउंडेशन, कि लैंग्वेज एक्विजिशन का जो एक बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। ही क्लेम्स दैट चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू cognitive learning and acquire them through natural exposure। सिंपल जो नोम चॉम्स्की था उसका ये मानना था कि लैंग्वेज को जो है हम कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं, लेकिन इसके जो दूसरी थ्योरी थी मेंटलिस्ट, उसमें इसका ये मानना था कि हमारे माइंड में ऑलरेडी एक डिवाइस होती है जिसको हम LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो ये जो है इसमें ग्रामर का स्ट्रक्चर भी होता है कि हमने सेंटेंसेस को किस तरह बिल्ड करना है, सब कुछ इसी में होता है। ये इसके उसमें था, मतलब मेंटलिस्ट थ्योरी में इसने ये बात की थी। और इसमें जो है ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उस पे फोकस कर रहे हैं। मतलब ये जो हाइपोथेसिस इसने दी थी इनेटनेस हाइपोथेसिस। This means that both nature and natural influence the acquisition of language in children। He hypothesized that children are born with a specific innate ability to discover for themselves the underlying rules of a language system on the basis of the samples of a natural language they are exposed to। तो इसमें भी देखो वही बात की गई है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक डिवाइस होती है, और वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं? LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इनका ये मानना था कि सोशल कंडीशंस डोंट प्ले एनी रोल इन लर्निंग, कि जो सोशल कंडीशन है वो कोई रोल प्ले नहीं करता लैंग्वेज को सीखने में, जो सेकंड लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सिखाने में। तो इसमें सिंपल ये कि पेचीदा सोच और पेचीदा ख़यालात का इसमें ज़िक्र ही नहीं किया गया, और किसी बच्चे को बोलने के लिए किसी लालच या इनाम की ज़रूरत नहीं होती। और फिर ये भी कहते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी थे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बुनियाद पे है, हालांकि लैंग्वेज लर्निंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थ्योरी बिहेवियरिज्म थ्योरी के जवाब में दी गई थी। कौन सी थ्योरी? जो मेंटलिस्ट थ्योरी थी वो बिहेवियरिज्म की उस पर दी गई थी। The innate endowment was seen as a sort of template containing the principles that are universal to all human beings। So इसमें आप फिर वही यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात आ जाती है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये है कि वो ग्रामर जो एक्सेप्टेबल हो इन ऑल एजेस, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। और इसमें फंक्शन ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके ब्रेन में ऑलरेडी से एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। जो बच्चा पैदा होता है उसके ब्रेन में ऑलरेडी जो है लैंग्वेज की स्किल्स होती है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ग्रामर मौजूद होती है। और जो माइंड है वो खाली स्लेट
नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बहुत से रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे ब्रेन में ऑलरेडी से एक सिस्टम होता है जिसका नाम है लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये जो डिवाइस होती है ये जो है हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको तेज़ करती है। फिर इसमें 2-3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, 3 एलिमेंट्स इसके आते हैं यूनिवर्सल ग्रामर के, जिसमें एवरी चाइल्ड नोज़ बेसिक ग्रामर रूल्स। दूसरा है ऑल लैंग्वेज अकर्स अक्रॉस द कल्चर है द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि द किड्स डोंट मेक एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिकॉज दे हैव प्रीफिक्स्ड, कि जो बच्चे हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कभी भी नहीं करते क्योंकि सब कुछ उनके माइंड में पहले से मौजूद होता है। एज़ डिफाइंड बाय नोम चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर, अब ये उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने आपको बताई कि क्या क्या होता है यूनिवर्सल ग्रामर। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की देयर आर प्रिंसिपल्स, के कुछ उसूल होते हैं विच अलाउ यू टू प्रिवेंट अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फ्रॉम अकरिंग इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस, के ये वही एलिमेंट्स की बात आ गई कि हमारे जो लैंग्वेज है, मतलब जो हम सीखते हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर जो हमारे माइंड में, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रिवेंट करती, प्रिवेंट मीन बाज रखना, या हमें अलाउ करती है कि हमने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। विच गोन वेज इन विच ह्यूमन लैंग्वेजेस डिफर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ लिमिटेड चॉइस बिटवीन 2 ऑप्शंस। दीज प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स आर बिल्ट इन द ह्यूमन माइंड, और यही चीज़ें जो है ह्यूमन माइंड में भी मौजूद होती है। इन अदर वर्ड्स चिल्ड्रन हैव एन इनेट फैकल्टी दैट इंस्ट्रक्ट्स देम व्हाइल लर्निंग द लैंग्वेज। तो इनका भी यही मानना है कि जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर होता है, वही चीज़ कि बच्चे बिल्कुल मतलब मिस्टेक कर ही नहीं सकते लैंग्वेज से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का। चॉम्स्की आल्सो इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये अगेन लाइक जो हमने बात की थी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है जो आपके जो आपके ऑलरेडी माइंड में होती है, और इसी में जो है आपका जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का, इसी में सब कुछ होता है। टू एक्सप्लेन दैट देयर इज़ सम इनेट मेंटल कैपेसिटी that helps the children to process the language they hear since they were born। तो कि ये आपकी हेल्प करता है, जो आप सुनते हो उस लैंग्वेज को फिर आपने किस तरह जो है आगे प्रोसीड करना है, मतलब किस तरह जो है डिलीवर करना है, किस तरह सेंटेंसेस जो है आपने अपने मुंह से निकालने हैं। तो ये चीज़ें जो है फिर सब LAD में आते हैं। Thus from the innate approach language is an innate or inborn process। children learn language by application, कि चिल्ड्रन जो है एप्लीकेशन के ज़रिए जो है लाइक जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके ज़रिए सीखते हैं। और ये चीज़ें ऑलरेडी इन्नेट का मतलब यही है पैदाइशी, जो आपके ऑलरेडी माइंड में होते हैं। इट आर्ग्यू दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट अ बिहेवियर, और इनका यही मानना है कि भाई लैंग्वेज जो है कोई बिहेवियर तोड़ी है, और जो मेंटलिस्ट थ्योरी थी वो भी इसी के अपोजिट बनाएगी। बट अ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस एंड एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। तो अगर देखा जाए मेंटलिस्ट हो या ये जो थ्योरी हम आज पढ़ रहे हैं नेटिविस्ट और इनेटनेस थ्योरी, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि सब में जो है एक ही चीज़ की बात की गई है कि जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी हमारे माइंड में उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लाइक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे माइंड में होती हैं। तो ये तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था, जो फर्स्ट लैंग्वेज थी और उसके जो 2 थीरीज़ थी वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सेकंड लैंग्वेज देखेंगे, सेकंड लैंग्वेज किसका, उसका क्या कंसेप्ट है और उसमें कौन कौन सी थीरीज़ आती है। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।